नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो 7 अगस्त की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी असम या डी उत्तराखंड। तो इसका उत्तर है बी गोवा। गोवा राज्य ने अभी हाल ही में यह पेशकश की है लोकसभा में। तो लोकसभा में इस बिल को किसने रखा? तो लोकसभा में इस विधानसभा के विधेयक को, जिसे अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजक विधेयक है, इसको कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि विधेयक जनगणना आयुक्त, ये ध्यान रखना, विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजाति की आबादी निर्धारित करने का शक्ति देता है। ठीक है, किसके पास पावर है? तो जनगणना आयुक्त के पास। अगला है कि अनुसूचित जनजातियां संविधान के 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 342 में दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है अगर प्रश्न आता है तो। वहीं गोवा के राज्यपाल हैं श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। अगर हम गोवा का मैप देखें तो अगर आप पाएंगे तो ये देखिए, ये जो सदर्न गोवा है ना, ये ज्यादा डेवलप्ड है अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्थ गोवा से। रीजन क्या है? आपको पता है कि जहां पे अच्छी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़क सबसे पहले, तो वहां का विकास तेजी से होता है। ठीक है, तो गोवा का इसीलिए ये पार्ट ज्यादा है। और इसकी कैपिटल क्या है? पणजिम। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल गोवा में पड़ता है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में एमएसपी पर किसानों से सभी फसलों को खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है डी। हरियाणा सरकार ने अभी सभी किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पे ले लिया है। लेकिन सभी फसल ये नहीं, कुछ भी जो एमएसपी के अंदर आती हैं। तो एमएसपी के अंदर कितनी फसलें आती हैं? 23 फसल। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके साथ यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि हरियाणा ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए माफ किए हैं और लंबित मुआवजे में 137 करोड़ रुपए का वादा किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है हरियाणा के? नयाब सिंह सैनी। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। एमएसपी कौन तय करता है? यह भी प्रश्न आ सकता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और सहकारी विभाग, भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, इन दो संस्थाओं द्वारा। वहीं एमएसपी कितनी वस्तुओं को? टोटल 23 वस्तुओं को। अच्छा, क्या गन्ने को, आप बताइए, शुगर केन को एमएसपी के अंदर है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, शुगर केन एमएसपी के अंदर नहीं आता। इसके लिए रेमुनरेटिव प्राइस अलग से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में एस्ट्रा मार्क 1, ठीक है, MK1 जिसे कहते हैं, मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, या एयर टू सरफेस मिसाइल है, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? तो ध्यान रखिए, ये एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसके साथ यह ध्यान रखें कि डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है और बीडीएल द्वारा इसको निर्मित किया गया है। वही शस्त्र अमेक एक हवा से हवा में मार करने वाली गति वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 80 से 110 किलोमीटर। और इसकी स्पीड कितनी है? 4.5 मैक। अच्छा, मैक क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड को ना मैक में हम कन्वर्ट करते हैं, मापते हैं। तो मापने का तरीका, तो डीआरडीओ के, अगर मैं आपसे एक प्रश्न है आपके लिए होमवर्क, कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला कामाज 53949 क्या है? एक मिसाइल है, या व्हीकल है, या सी उपग्रह है, या डी कोई नया मिशन है? तो ध्यान रखिए, एक प्रकार का बी एक वाहन है जो कि हाल ही में आईटीबीपी को सौंपा गया है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है? इसको रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। किसने? रशिया। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इससे जुड़े सभी तथ्यों को देख लेते हैं कि जैसे आईपीटीबीपी को एलएसी के लिए रूसी कमाज, ठीक है, रूसी कमाज लाइफून वाहन मिलेगा। वही कमाज लाइफून के एक रूसी निर्मित 4x4 माइन रेसिंगेट एम्बुलेंस प्रोडक्ट है। अधिकतम गति इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार ईंधन भरने के बाद ना 1000 किलोमीटर तक एक साथ चल सकती है। ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह ने भारत के किस राज्य में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर सुविधा का अनावरण किया है? ए मणिपुर, बी असम, सी जम्मू या डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी असम राज्य में भी हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक सेमीकंडक्टर
की फैसिलिटी लगाई जाएगी। तो हम इससे पहले आपको पता है सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते थे, हमारी पूरी जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी सेमीकंडक्टर्स पे, खासकर ताइवान, ठीक है, जापान, चाइना, इन्हीं सब पे बनी हुई थी, या साउथ कोरिया। लेकिन अब इंडिया कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर अपने आप डेवलप करके इस निर्यात को कम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर यह असम के जागी रोड में स्थित, वहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कहां पे, तो जागी रोड एक जगह है। वहीं टाटा संघ के अध्यक्ष कौन है, अंध चंद्रशेखरन। सीएम कौन है असम के, तो असम के सीएम आपको पता ही है, विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पहले यहाँ के गवर्नर थारचंद गहलोत थे, जो कि अब पंजाब के गवर्नर हो गए हैं। कहाँ के, पंजाब के, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखें कि राजधानी क्या है यहाँ की असम की, दिसपुर, ठीक है। अगर आप मैप देखें तो ये है आपका प्यारा असम राज्य, जो अपनी बाउंड्री शेयर किससे करता है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री आपसे पूछूं क्या असम किसी के साथ शेयर करता है, तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है हाँ, करता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ये देखिए, दूसरा और किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेजबानी करेगा। ए चाइना, बी कनाडा, सी इंडिया, या डी रशिया। इसका सही उत्तर है सी, भारत इसकी मेजबानी करेगा। 6 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिम्स्टेक की। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह शिखर सम्मेलन का वार्ता कनेक्टिविटी परियोजनाओं, सीमा स्थिरता और मानवीय सहायता पर केंद्रित है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग पर चर्चा की जाएगी। साथ में भी आपको पता है बांग्लादेश में अनरेस्ट हो गया, वहां पर देखिए कैसे कि सत्ता तख्ता पलट हो गया पूरा, है ना। सत्ता कैसे शेख हसीना से छीन ली गई मिलिट्री द्वारा, ठीक है। रीजन भी था उसके पीछे, कहीं नहीं करप्शन इतना ज्यादा था। वहीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। सचिवालय इसका ढाका में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ये कंट्रीज हैं जो कि इसमें मैप द्वारा दर्शाई गई हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा एक बारी वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि क्या थाईलैंड इसका पार्ट है कि नहीं, तो ध्यान रखिए इसका पार्ट है और पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ए जेएनयू, बी मिटी, सी एमएचए, या डी हिंदू कॉलेज। इसका सही उत्तर है डी, हिंदू कॉलेज ने किया है, ध्यान रखिएगा। भारत का ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू हो रहा है, हिंदू कॉलेज द्वारा शुरू किया जाएगा। आइए इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हिंदू कॉलेज ने हाइड्रोजन कार्बन सेक्टर स्किल काउंसलिंग और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से एक हरित हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। साथ में आइए जितने भी हाइड्रोजन पर आधारित प्रश्न है ना, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई नाम है, जो कि टोयोटा ने बनाई थी। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा कहां पे, झारखंड के जमशेदपुर में। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था, 4 जनवरी 2012 में। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया है, जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में। हिसार कहां पे, हरियाणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ है, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में शुरू होगी, क्या नाम है उसका, वंदे मेट्रो। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, हेनरी कैवेंडिश, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें, विश्व का पहला डिलिक्स हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में शुरू हुई थी, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे H2ICE कहते हैं, ये ट्रक है एक प्रकार का, जिसको रिलायंस ने बनाया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में रिलायंस ने शुरू किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में खांडवा जिले में है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन मतलब सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां शुरू करेगा, पूना। पूना कहां पे है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो ध्यान रखिए, एक प्रोटियम, दूसरा ट्रिटियम और तीसरा ट्रिटियम, तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भेल द्वारा भारत का पहला, ये ध्यान रखिए, भारत का पहला मेथनॉल आधारित गैस टरबाइन प्लांट कहां स्थापित किया गया है। ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, या डी केरल। इसका सही उत्तर है डी, केरल राज्य में
भारत का पहला मेथनॉल आधारित गैस टरबाइन प्लांट स्थापित किया जाएगा? किसके द्वारा? भेल। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे इसके कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड केरल के एनटीपीसी के 350 मेगावाट कायकुलम, यानी कि यह ध्यान रखिएगा, ये नाम कायकुलम संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र में भारत की पहली मिथेनॉल से चलने वाली गैस टरबाइन लगाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में अपूर्त गैस टरबाइन सेटों को पुनर्जीवित करना है जो प्राकृतिक और गैस नेफ्था की अनुपलब्धता पे आधारित हैं। आपको पता है हम लोग ना प्राकृतिक गैस और नेफ्था पे या इनके इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंसी रहती थी। अब कहीं ना कहीं इस परियोजना से हम पे इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, यह ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यपाल कौन है अगर हम बात करें तो केरल राज्य की, तो केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम यहाँ के पिनराई विजयन है। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। राज्य पशु हाथी है और राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। अगला प्रश्न है, बीएसएफ महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। ए दलजीत सिंह चौधरी, बी अनुराग अग्रवाल, सी सुमन कुमारी या डी इंद्रमणि पांडे। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में इस पद पे अपॉइंट किया गया है। इसके साथ आइए, अच्छा सुमन कुमारी, ये ध्यान रखिएगा, सुमन कुमारी कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। ठीक है, पहली महिला स्नाइपर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये महिला स्नाइपर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आइए, जो भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए ना उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है, एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है, इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है, अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के हेड, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है, सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीएन गंगाधर। मनोला मार्केज भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, ये ध्यान रखें। वहीं जॉर्जेस हेलरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और वर्सुला वांडेर को 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका से भारत का राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्षा फिर से रॉबर्ट मेटोसा को दी गई है। वहीं महारेरा के अध्यक्ष के किसको बनाया गया है? मनोज सैनिक को। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का एमडी नियुक्त किया है, सीएमडी। वहीं कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में जज नियुक्त किया गया है। वहीं सुमंत सिन्हा को सीओ क्लाइमेट लीडर्स का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? अ टाइप ऑफ लंग कैंसर है, फेफड़ों के लिए कैंसर का एक प्रकार है, या त्वचा कैंसर का एक प्रकार है, या मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी से कैंसर का एक प्रकार है, या हृदय रोग का एक प्रकार है? इसका सही उत्तर है सी। ध्यान रखिएगा, यह मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से एक कैंसर का प्रकार है। साथ में अगर इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखें तो ग्लियोब्लास्टोमा एक तेजी से बढ़ता मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है जो डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाओं वाले एस्ट्रोसाइट से उत्पन्न होता है। अगर ये पूछा है किससे होता है तो ध्यान रखिए एस्ट्रोसाइटस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोसाइटस। और इसका नाम ग्लियोब्लास्टोमा, 4-5 बोलोगे ना याद हो जाएगा। ग्लियोब्लास्टोमा बोलो, ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोब्लास्ट, देखो ब्लास्ट हो रहा है और टोमा, ओमा से आवे ना, ये ध्यान रहेगा आपको थोड़ा सा। वहीं ग्लियोब्लास्टोमा अपनी रक्त की स्वयं आपूर्ति करता है, या वयस्कों में आम रोग है। जो लोग बूढ़े रहते हैं उनमें यह आम रोग है। ये ना इसको रक्त की पूर्ति अपने आप करता है, किसी को चाहिए नहीं होता कोई भी अंदर एंटीजन। वहीं लगभग आधे व्यक्ति ना जो मस्तिष्क ट्यूमर है वो इससे पीड़ित है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके साथ साथ हम कल का जो भी हमने पढ़ा था ना 6 अगस्त को, उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस एशियाई देश में हुआ सैन्य तख्तापलट? तो बांग्लादेश। ध्यान है आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान भारत का ध्वजवाहक कौन चुना गया है? तो मनु भाकर को चुना गया था। यह मैंने बताया था ना कल आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाल ही में भारत और किस संगठन ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में भारत ने स्मारक डाक टिकट किसके लिए जारी किया है? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए किया है। ठीक है, आशीष योजना किसने शुरू की? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू की। A117 UUD क्या है जो हाल ही में खबरों में आया है? तो एक प्रकार का धूमकेतु है, कॉमेट है।
हाल ही में न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है, अमित शाह द्वारा। किस संगठन ने हाल ही में मंगल ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके ओलंपस मांस नामक हमारे मंडल में सबसे बड़े ज्वालामुखी को एक महाकाय दृश्य को कैप्चर किया है? तो नासा ने। ध्यान रखें क्या नाम है? ओलंपस मांस। स्मार्ट एक्स क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो एक फ्यूल है, ध्यान रखिएगा, जो रेसिंग कार्स है ना उनके लिए बनाया गया है। किस संगठन ने निवाहिका डेटा प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलकत्ता ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसी के साथ यह सेशन एंड होता है और कल हम फिर मिलेंगे 8 अगस्त को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।